हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्त? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां p तथा q पूर्णांक होता है और q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, यानी q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नीचे हर जो है से जीरो नहीं होगा, अंश बटा हर में हर जीरो नहीं होगा, तो परिमेय संख्या होगा। क्या है पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। ठीक है, क्या है हर में दोस्त? हर में को 30 लाना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ए है, इसका जो है हर लाना है 30, -4/5 को कितना से हम गुना करें कि हर 30 आए। देखिए 5 को हम कितना से गुना करें कि 30 आए, तो 5 को हम लोग देखिए 5 से गुणा 30 कितना आता है? 5 का 5 5 10 5 या 15 15 का 20 50 25 525 6 बार होते हैं, 6 से गुना कर दीजिए। तो 5 गुणे 6 जब करेंगे तो हर मेरा 30 आ गया। ठीक है दोस्त, अब जो आप नीचे जितना संख्या से गुना कीजिएगा उतना ही सेम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 6 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 आ गया। इस तरह से माइनस की चिन्ह आना है, माइनस है तो -24 बटा 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए, बी में क्या है। बी में जो है -4/5 को कौन सी संख्या से गुना कीजिएगा कि -45 आ जाए। तो देखिए 5 में हम कितना से गुना करें कि -45 आए। तो 5 के पढ़ना हम कितना बार पढ़ेंगे कि 45 आएगा? 5 9 45 आता है। ठीक है दोस्त, अब आपको देखना है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ प्लस में क्या से गुना करेंगे? माइनस होगा, तो माइनस से गुना करेंगे। तो देखिए 5 9 45 हुआ, प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बन जाता है। तो जो -9 से अगर हम नीचे गुना कर रहे हैं तो वही संख्या से ऊपर भी गुना होगा, यानी -9 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हुआ, और माइनस माइनस से गुना होता है तो प्लस बन जाता है, यानी ये हुआ आपका प्लस तो छुपा होता है सभी संख्या, प्लस छुपा होता है, यानी 36 बटा -45 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग बताते हैं, अगर आप लोग को अगर पता होगा ठीक बात है, अगर नहीं पता होगा तो चिन्ह का गुना देख लीजिए। प्लस जब गुना होता है प्लस के साथ तो क्या बनता है दोस्त? प्लस बनता है। माइनस जब माइनस के साथ गुना होता है तो बन जाता है प्लस। प्लस जब माइनस के साथ गुना होता है तो बनता है माइनस। माइनस जब गुना होता है प्लस के साथ तो क्या बनता है? माइनस। ये बात आप नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में इसको कर लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये चिन्ह का गुना है। गुना में चिन्ह कैसे गुना होता है? प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपको याद रखना होगा दोस्त, तभी आप जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। अगर सेम सेम चिन्ह सेम अगर रहेगा, जैसे प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस ही बन जाएगा। लेकिन जहाँ अलग अलग चिन्ह रहेगा, यानी प्लस माइनस रहेगा तो गुना होने पर माइनस बन जाता है। देखिए माइनस प्लस रहेगा, अलग चिन्ह रहेगा तो गुना पे माइनस बन जाता है, और एक जैसा चिन्ह जब गुना होते हैं तो प्लस बन जाता है। ये ट्रिक्स आपको याद रखिएगा, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए तो ये आपको वैसे ठीक रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -36/60। -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। ये क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्या है? -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? सॉल्व करिए। -36/60 की जो दिया हुआ है, अब देखिए 60 को हमको 5 बनाना है, तो देखिए 60 में हम यहाँ पर गुना किए थे पहला क्वेश्चन में, यहाँ हम भाग करेंगे, यानी हम कितना से भाग करेंगे कि 60 में हम कितना से भाग करेंगे कि हमारा भागफल 5 आए।
तो देखिए हम कितना से भाग करेंगे, 60 पर हम 12 से भाग करते हैं तो 12 भाग 60 करेंगे तो 12 25 60, यानी मेरा भागफल 5 आ रहा है तो नीचे हम लिखेंगे 12 से भाग दिए 60 में तो 12 25 60, और 12 से ऊपर भी भाग देंगे दोस्तों, तो 12 से भाग देंगे 36 तो 12 3 36 3 बार में, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, -3/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।